नमस्कार व आदाब दोस्तों। आप सबके सामने आने का एक अहम मकसद जो है वो ये है कि आजकल जो चल रहा है हमारे सामने, आप देख रहे हैं कि हमारे डूरस शहर में अगर मैं बात करूं, मैं पूरे जे&के की बात नहीं करूंगा, जो एक नेक्सस जो चल रहा है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और अनरजिस्टर्ड जो ट्यूशन सेंटर्स हैं उनके ऊपर एक मुहिम जो है वो छेड़ दिया है गवर्नमेंट ने। तो मैं जनरल पब्लिक के अंदर या जनरल पब्लिक के जो माइंड में है कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनको क्लियर करने के लिए आपके सामने आया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को ये मानते हैं कि ये गलत हो रहा है उनके साथ, ये उनका राइट है। तो मैं यही चीज़ें आपके सामने आज रखूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और लास्ट में खुद ही एक जजमेंट देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आम शहरी भी ये इस चीज़ को जाने कि आखिर मसला क्या है। तो मसला जो है मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आप तक ये छोड़ूंगा कि आप कमेंट में ज़रूर ये हमारे साथ शेयर करें कि हम किस हद तक, मतलब जो दो गुट बने हुए हैं एक हिसाब से, एक जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट जो लीगली काम कर रहे हैं, या हमारे जैसे बेरोजगार जो लोग काम कर रहे हैं, क्या हम गलत हैं या फिर वो लोग गलत हैं जो इस सिस्टम के अगेंस्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट या लॉ के अगेंस्ट जाकर काम कर रहे हैं। तो अगर शुरुआत मैं इस चीज से करूं कि सबसे बड़ा मसला जो ये आज से नहीं चल रहा है, पिछले 10 सालों से चल रहा है, हमारी सोसाइटी इस चीज से डील कर रही है और हम लोग खास करके जो बेरोजगार यूथ है इस टाइम का वो इस चीज से डील कर रहा है। वो ये है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में जो एक सोसाइटी में एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की एक जो होड़ मची हुई है। आप प्रेजेंट सिचुएशन को समझते हैं और जानते भी हैं किस तरीके से बेरोजगारी जो है अपने उरूज पर है, और इसमें सबसे बड़ा रोल क्या किन लोगों का, क्या सरकार जिम्मेदार है या फिर कुछ लोग, चंद लोग जो पैसा कमाने की इस होड़ में लगे हुए हैं कि वो हर एक सोर्स जो है बाकी अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए बंद कर देना चाहते हैं। तो मसला ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो मैं अगर सिर्फ एजुकेशन के जरिए से बात करूं तो जो गवर्नमेंट टीचर्स प्लस लेक्चर्स की बात है, तो उनके लिए एक लीगली जो है हमारे यहाँ पर ऑर्डर पास हुए हैं ऑलरेडी। तो उनके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ऑर्डर वगैरह में पढ़ के नहीं, सो आप सब जानते हैं उस चीज के बारे में। सिंपली सी ये बात है कि उनको अलाउड नहीं है कि वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में जो है वो अपनी जो है अपनी कोचिंग्स दे सके, बिकॉज दे हैव बीन ट्रांसफर्ड इन देयर रेस्पेक्टिव कॉलेजेस और स्कूल्स। एक पर्पस के लिए उनको सेलेक्ट किया गया है, वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बेसिकली, और उन्हें सर्विस कहाँ प्रोवाइड करनी दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो लेक्चर्स हैं या टीचर्स हैं उनका ज्यादा फोकस जो वो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स पे रहा है, और जिसकी वजह से नॉट ओनली एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो सफर नहीं कर रहा है, बल्कि वो बच्चे सफर कर रहे हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर के अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें, आप उनके रिजल्ट उठा के देख लें, गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के रिजल्ट उठा के देख लें, तो हमें क्लियरली इस चीज का पता चल जाता है कि जो इस मेन ये जो वजह है, इस वजह से जो है दो सेक्शंस क्रिएट हो रही हैं। एक जो है जिन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, चाहे वो जिस तरीके से मिल रही है, और एक बच्चे जो क्वालिटी एजुकेशन डिजर्व करते हैं उनको वो चीज नहीं मिल पा रही है। तो मैं दो एस्पेक्ट इस चीज के आपके सामने रखूंगा और आप डिसाइड करेंगे कि सही क्या गलत क्या है। पहला एस्पेक्ट जो वो लीगल एस्पेक्ट है। लीगली कोई चीज जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दी जाती है उसके लिए प्रॉपर तरीके से कानून बनाया जाता है, जो इस केस में भी बना है। कानून ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो वो प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता है, चाहे वो अपनी जॉब के बाद भी करे। और इसके बावजूद भी ये सब चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेशन की आड़ में उनके मद्देनजर रहते हुए भी ये सब चीजें लास्ट 5 से 10 साल में जो है वो चल रही है। मेरा अपना एक्सपीरियंस 10 साल का, मैं 10 साल से प्राइवेट टीचिंग में इन्वॉल्व हूं, तो प्राइवेट टीचिंग के इन्वॉल्व होते होते 10 साल से मैं ये चीजें देख रहा हूं कि एक फॉर्मेलिटी की जाती है हर एक सेशन में। एक फॉर्मल तरीके से ये नोटिस निकाला जाता है कि भाई गवर्नमेंट टीचर्स को पढ़ाना अलाउड नहीं है, और उसके बाद एक फॉर्मेलिटी के लिए एक टीम बना दी जाती है जिसमें वही लोग इन्वॉल्व होते हैं जो जिनके कनेक्शंस ऑलरेडी इन बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो 2-3 दिन के लिए वो क्लासेस बंद कर दी जाती हैं, उसके बाद फिर से जो है सिस्टम उसी तरीके से चलता है। तो पहला एस्पेक्ट तो लीगल मैंने आपको बता दिया कि लीगल ये है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही, तो देयर इज अ प्रोसेस जिसमें आप लीगली अप्रोच करके इस डिसीजन को रिवर्स करिए। अगर ये डिसीजन आपके हक में आता है तो हमें कोई इस चीज के साथ दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अलावा उसके साथ में आ जाता है जो अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो बिना किसी कानून के कागजों में उनका नामो निशान नहीं है।
तो उनका भी एक बहुत बड़ा मसला ये आ जाता है कि रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट जो है वो प्रॉपर एक जो प्रोसेस जो सेटअप किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपने ये फला फला रिक्वायरमेंट्स लानी है, आपने अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करना है, उसके बाद आपकी जो चेकलिस्ट है वो कंप्लीट करनी है, आपका जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी है, और उस पूरे प्रोसेस में एक अच्छा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। मैं अगर कह लूं को लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए एक छोटा सा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने में लग जाता है। तो अगर वो लोग जो लीगली ये काम कर रहे हैं, एक प्रोसेस के तहत एक इंस्टीट्यूट सेटअप कर रहे हैं, तो वो अपना सेटअप करने के बाद एक अच्छा अमाउंट कैपिटल वहां पर लगा लें, और उसके बाद एक प्रोसेस के तहत वो टैक्स भी पे कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स भी हैं वो, और ये एक अकाउंटेबल अमाउंट जो वो कमा रहे हैं, मतलब जो पैसा वो कमा रहे हैं वो गवर्नमेंट के नजर में है। वहीं पर जब एक अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट काम करता है किसी गली में, किसी रेंटेड रूम में, तो उसका ये रहता है कि वो जो पैसा या सैलरी इनकम जनरेट कर रहे हैं वो अनअकाउंटेबल वो ब्लैक मनी कंसिडर किया जाता है, बिकॉज दे आर नॉट पेइंग टैक्सेस। तो यहां पर भी जो है वो लोग गलत ठहराए जाते हैं। अब पहला मसला था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, दूसरा मसला आ गया अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स का। तो ये कानूनी तौर पर मैंने आपसे बात की। दूसरी बात जो आती है मॉरली, तो मैं आपको बता दूं, एक मैंने बहुत पहले एक ऐसे पढ़ा था, हाउ वेल्थ एक्यूमुलेट्स एंड मैन डिके। तो वही सिस्टम आज के प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। कुछ चंद लोग जो है वो पैसे कमाने की होड़ में इस तेजी से लगे हैं कि उन्हें इतना एहसास नहीं है कि दूसरे भी लोग जो इस सोसाइटी में जो सर्वाइव करना चाहते हैं। वहीं पर आप देखिए, मैं अगर एक प्राइवेट एम्प्लॉय की बात करूं तो 6 से 8 घंटे लगाकर वो 10,000 की सैलरी पे काम कर रहा है, और वहीं पर अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें तो आज के प्रेजेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 70 से 80,000 से कम तनख्वाह मुझे नहीं लगती किसी की होगी। तो ये एक इनइक्वालिटी का गैप जो वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक गैप आने की वजह से क्या हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। अभी ये 2 एस्पेक्ट आपके सामने रखे कि इकोनॉमिकली, मॉरली एंड लीगली ये चीजें सही है या गलत है, ये आप डिसाइड करके हमें बता सकते हैं। अभी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसेंटली हम लोगों ने देखा, इतने सारी अमेंडमेंट्स हुई, ये चीजें आई सामने की बायोमेट्रिक्स लग रहे हैं, अटेंडेंस लग रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं, जो हमारे जैसे टीचर्स हैं, वो पिछले 10 साल से बायोमेट्रिक अटेंडेंस दे रहे हैं। और दूसरी बात, क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं अब बच्चों के बीच में, बच्चों तीसरा एक मैं पॉइंट रखूंगा कि बच्चों को इन चीजों में इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब जब कहीं पर कोई भी हथकंडे ना चले तो मासूम बच्चों को इसका जरिया बनाया जा रहा है, उन्हें यह बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट टीचर्स पढ़ाकर कोई गुनाह नहीं कर रहे। तो मैं आपको बता दूं, वाकई आप गुनाह नहीं कर रहे हैं, बट आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल जा रहे हैं तो दैट इज इलीगल, आप गुनाह कर रहे हैं मेरी नजर में, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। इसमें बच्चों को ये बताया जाता है कि हम तो सोशल सर्विस कर रहे हैं, हम तो बच्चों को सस्ती फीस पे पढ़ा रहे हैं एंड सो ऑन। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो राइट है क्वालिटी एजुकेशन का, ये अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये वो गांव के बच्चे भी डिजर्व करते हैं जहां आप ट्रांसफर्ड हैं। अगर आप ये कमेंडेबल काम वहां कर रहे हो तो हम आपके साथ बिल्कुल खड़े रहते हैं, पर आप ये जो सेलेक्टिव अप्रोच आपने अपनाई है ये बिल्कुल गलत है और हम इसके टोटली अगेंस्ट हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इस बात को समझेंगे और ये जानेंगे कि ये गलत है और ये गलत हो रहा है। वहीं पर आप उठा के देखिए कि वही टीचर्स जो हैं, वही टीचर्स जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है तो वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को 90+ सिक्योर करने में कामयाब होता है, और उनके रिजल्ट्स आप स्कूलों में जाके देखिए जब, तो वो आप खुद आपके सामने जो पिक्चर है क्लियर हो जाएगी। देखिए, मेरा मकसद यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पर किसी इंडिविजुअल के ऊपर पॉइंट आउट करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपके सामने कुछ जो मैंने बातें रखी उनको आप एनालाइज करें और ये बताएं कि सही कौन है और गलत कौन है। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपके सामने रखने का और कोई मकसद नहीं है। तो मैं आपके सामने ये पॉइंट्स इसीलिए रख रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है आप सब ये वीडियो देखेंगे और एट द एंड ऑफ द डे ये डिसाइड करेंगे कि सही कौन है, गलत कौन है। इसके अलावा अभी कुछ लोग कहते हैं कि आज ही ये सब क्यों हो रहा है। आज ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी, उसमें हमें ये आश्वासन मिला। मैं अपनी बात करूं पर्सनली, अगर मेरी जब बात हुई वर्दी डीसी साहब से डायरेक्टली ट्वीट के थ्रू मेरी जब बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया। मैं इस वीडियो पे बीच में आपको वो पूरा स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप देख सकेंगे नीचे यहाँ पे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी अगर इस तरीके के इलीगल काम कर रहा है वो उनके अगेंस्ट खड़े होंगे, और हमें उम्मीद है कि वो इस अपनी बात को, अपनी प्रॉमिस को रखेंगे। तो ये था आज की वीडियो का मेन मकसद, ये था आप तक ये वीडियो पहुंचाने का, यही मकसद था। आई होप एट द एंड ऑफ द डे आप डिसाइड करके कमेंट्स में हमें बताएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, और जनता का फैसला जो है वो आखिर में प्रिवेल करेगा। थैंक यू सो मच।